अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और शिवपाल यादव का ओवैसी को लेकर जो बयान दिया गया उसमें सियासत काफी गर्म हो गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ओवैसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया महागठबंधन के साथ जुड़ने का और तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को पूरे महागठबंधन को यहां भुगतना पड़ा। उसके बाद में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से ओवैसी ने भारी जीत दर्ज की है, या यूं कहें तो मुंबई नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गढ़ में जिस तरह से ओवैसी ने पतंग उड़ाया, उसको लेकर के यह चर्चा होना शुरू हो गया है देश स्तरीय कि क्या ओवैसी का कद बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर के शिवपाल यादव से एक पत्रकार ने सवाल कर दिया कि क्या विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे। शिवपाल यादव ने सीधे तौर पे इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियों को अपना वोट बैंक खिसकने का डर लग रहा है। लेकिन शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, मतलब कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के चाचा हैं, और शिवपाल यादव मुलायम सिंह के साथ में राजनीति करते थे। हालांकि बीच में जो है 2021 में वो अब सपा से अलग हो गए थे, अपनी नई पार्टी बनाए थे। जब अपनी नई पार्टी बनाए उस समय ओवैसी के साथ दोस्ती का हाथ जो है बढ़ाने के लिए बेचैन थे। जो हमको जानकारी है कि लगभग उस समय 5 बार ओवैसी से लगभग 5 बार शिवपाल यादव ने मुलाकात की थी और गठबंधन करने के लिए बेचैन थे, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद में शिवपाल यादव फिर समाजवादी पार्टी में आ गए, अभी पार्टी में महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। तो शिवपाल यादव का जो बयान है कि वो ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इसको लेकर के फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा होने लगी कि बिहार का हश्र कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं हो। चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, और शायद इसी का यह नतीजा है कि बिहार में जब ओवैसी ने दोस्ती का हाथ तेजस्वी की तरफ बढ़ाया था, उसके बाद में तेजस्वी ने इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी को 5 सीट बिहार में मिला था विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। और ऐसा जो है पिछले चुनाव में 2025 के चुनाव में ऐसा कहा जा रहा था कि ओवैसी फिर अपने पुरानी स्थिति में नहीं आएंगे, लेकिन जो चुनाव परिणाम आया उसमें उनकी जबरदस्त एंट्री हुई। एंट्री क्या मतलब, री एंट्री हुई। कहने का मतलब यह है कि महागठबंधन और एनडीए की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं। चूंकि ओवैसी की बात हो रही है, तो ओवैसी का जो स्ट्राइक रेट रहा 2025 के चुनाव परिणाम में, वो सारी विपक्षी पार्टियों में सबसे बेहतर रहा। 25 सीट पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 5 सीट पर उन्होंने किला फतह किया था। अगर इस तरह से देखें तो 61 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसमें मात्र 6 पर जीत दर्ज हुई। 143 पर आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा, जिसमें मात्र 25 सीट पर जीत दर्ज हुई। और जिस तरह से 25 में 5 किला फतह ओवैसी ने किया, सबसे अधिक स्ट्राइक रेट ओवैसी का माना जा रहा है। और इस तरह से बिहार में जिस तरह से ओवैसी की री एंट्री हुई और दबदबा बढ़ गया है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं में कहीं ना कहीं ये सियासत में के गलियारे में चर्चा हो रही है कि ओवैसी के हाथ को इनकार कर देना महागठबंधन के लिए काफी नुकसान पहुंचाया। नुकसान इस मामले में कि वोट बैंक डिस्पर्स कर गया, तितर बितर हो गया और एनडीए को स्वीप मिल गई। तो वैसी स्थिति में ये जो है कहीं ना कहीं ओवैसी की अहम भूमिका मानी जा रही है एनडीए को स्वीप कराने में। वही हाल जो है अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में हुआ। हालांकि जिस तरह से देखा जाए कि महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में जहां जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां जहां पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर ओवैसी ने पतंग अपना फहरा दिया, उड़ा दिया। समाजवादी पार्टी औंधे मुंह गिर गई, कांग्रेस पार्टी भी औंधे मुंह गिर गई, समाजवादी पार्टी तो मात्र 2 सीट पर सिमट गई। ऐसी स्थिति में जिस तरह से महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति अछूती नहीं है। उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़कर देखी जा रही है। और इसीलिए पत्रकारों ने शिवपाल यादव से सवाल कर दिया। लेकिन मौजूदा समय में
शिवपाल यादव जिस तरह से इनकार कर दिया, इसको लेकर के सियासत तो गर्म है ही। हालांकि अभी तक ओवैसी ने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया है। ओवैसी अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे भी आने वाला समय बताएगा, लेकिन पत्रकारों के सवाल के जवाब में शिवपाल यादव ने इनकार कर दिया। अगर थोड़ा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2017 में एआईएमआईएम की एंट्री हुई थी। 38 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें उन्हें 2 लाख वोट मिला, टोटल 2 लाख वोट मिला। फिर 2022 में अपनी संख्या को उन्होंने बढ़ाया, 100 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें टोटल 22 लाख वोट आया। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीति में जो सियासत में जो चर्चाएं होती है कि कोई भी अगर पार्टी हो या कोई भी कैंडिडेट हो, अगर पहला चुनाव लड़ता है तो वो हारने के लिए लड़ता है, दूसरी बार जब चुनाव लड़ता है तो किसी को हराने के लिए लड़ता है, और जब तीसरी बार चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। तो वैसे का ये सेकेंड टर्म था पिछला बार, तो वो कहीं ना कहीं किसी को हराने वाली स्थिति में थे, और तीसरी बार जब उनकी लड़ाई होगी तो वो इस दमखम से चुनाव लड़ेंगे कि अब की बार हमारी जीत सुनिश्चित हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीते, 99 सीट पर जो है उनका जमानत जब्त हो गया, लेकिन उन्होंने 22 लाख वोट, 2 लाख जो है वोट उनको 2017 में आया था और 2022 में 22 लाख वोट आया था। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनके वोट बैंक में कहीं ना कहीं जो है इजाफा हो रहा है, और पिछला चुनाव यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है किसी पार्टी को हराने में इनकी अहम भूमिका रही हो। बहरहाल जिस तरह से ये चर्चाएं हो रही है, इस बीच में जो संबलपुर के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा था कि बीजेपी को अगर हराना है, एनडीए को हराना है तो गठबंधन तो करना पड़ेगा। उन्होंने ओवैसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि गठबंधन बहुत जरूरी है, जाहिर सी बात है कि जो वोट बैंक है वो डिस्पर्स नहीं करे, वोट बैंक को किस तरह से पोलराइज किया जाए उसको लेकर के उनका बयान है। लेकिन हालांकि जिस तरह से सलेमपुर के जो सांसद हैं उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी को अगर हराना है, एनडीए को रोकना है, हराना है, तो वैसी स्थिति में गठबंधन करना पड़ेगा। उन्होंने ओवैसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ओवैसी के बारे में पूछे जाने पर पत्रकार द्वारा उन्होंने ये कहा कि गठबंधन जरूरी है, वोट बैंक को पोलराइज करना होगा, अगर एनडीए को हराना है तो वैसी स्थिति में गठबंधन तो करना ही पड़ेगा, बगैर ओवैसी के नाम लिए हुए। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि अंत में क्या होगा, अखिलेश यादव क्या निर्णय लेंगे चुनाव के समय में, उस समय क्या परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जो है गर्माहट आ गई है, और जिस तरह से हमेशा समाजवादी पार्टी जो बयान देती रही है वोट कटवा, समाजवादी पार्टी हमेशा जो है मंच पर से अखिलेश यादव हो या फिर सपा के कोई भी नेता है, वो लगातार जो है वोट कटवा पार्टी के नाम से ओवैसी को इंगित करते रहे हैं, एआईएमआईएम को। लेकिन जिस तरह से बिहार चुनाव हुआ, उसके बाद में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव हुआ, इन 2 चुनाव परिणाम ने साफ बता दिया कि ओवैसी की स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। अगर जो है वोट बैंक को डिस्पर्स नहीं होने देना है तो वैसी स्थिति में अब पार्टियों की मजबूरी बनती जा रही है कि ओवैसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और ओवैसी से गठबंधन करें, वरना एनडीए को क्लीन चिट मिल जाएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।